डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लिप में मैं बात करूंगा प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन वो टॉपिक है जो हमारे छात्रों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। प्रीपोजिशन के गलत इस्तेमाल से सेंटेंस का अर्थ अनर्थ हो जाता है। आप कहना कुछ और चाहते हैं और आप कह कुछ और देते हैं। प्रीपोजिशन हमारे भोजन में नमक की तरह है। जिस तरह से भोजन आपने बहुत अच्छा बनाया, नमक ज़्यादा या कम हो गया या नमक का आपने इस्तेमाल न किया, तो आप सोचें कि भोजन का स्वाद क्या होगा। आज के इस वीडियो क्लिप में जिस प्रीपोजिशन की मैं बात करने जा रहा हूँ वो प्रीपोजिशन बहुत ही कॉमन है एंड दे आर इन, इनटू एंड थ्रू। सबसे पहले मैं बात करूँगा इन और इनटू की। सो लेट अस लुक एट द बोर्ड। द फर्स्ट टू, इन एंड इनटू, इसे आप यूँ समझ लें। अच्छा, अगर बात की जाए अर्थ की तो इन का मतलब भी में और इनटू का मतलब भी में होता है। इसे आप यूँ समझें। डियर स्टूडेंट्स, अगर प्रीपोजिशन को हम पिक्चर के माध्यम से समझें तो प्रीपोजिशन को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। इट इज़ अ वेल, ये एक कुआं है और इस कुएं के अंदर एक व्यक्ति या कोई चीज़ है। ये मान लें कि ये एक व्यक्ति है और हमें कहना है कि इस कुएं में एक आदमी है, एक व्यक्ति है। तो हम कहेंगे कि देयर इज़ अ मैन इन द वेल, देयर इज़ अ मैन इन द वेल। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस कुएं में गिर जाए या कूद जाए तो हमें कहना होगा, अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक आदमी कुएं में गिर गया या कूद गया तो द मैन और अ मैन जम्प्ड इनटू अ वेल, तो यहाँ पर हम इन का प्रयोग नहीं बल्कि इनटू का प्रयोग करेंगे। तो इस तस्वीर के माध्यम से आपने देखा कि अगर कोई चीज़ स्थिर हो, मूवमेंट में ना हो, तो वहाँ जिस प्रीपोजिशन का हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा इन, और अगर कोई चीज़ मूवमेंट में हो तो फिर हम वहाँ इनटू का प्रयोग करेंगे। तो दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि कमरे में एक कुत्ता है, तो हम कहेंगे देयर इज़ अ डॉग इन द रूम। लेकिन कमरे में एक कुत्ता आ गया है, अ डॉग हैज़ कम इनटू द रूम। तो आपने देखा कि जहाँ मूवमेंट हो वहाँ इनटू और जहाँ मूवमेंट ना हो वहाँ हम इन का प्रयोग करेंगे। अब ये तीनों जो प्रीपोजिशंस हैं, इन, इनटू, थ्रू, इन तीनों को भी हम पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। इन, इनटू पहले ही समझ गए, अब ये तीनों को कंबाइंड एक साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। मैंने जस्ट बताया आपको कि जब हम प्रीपोजिशन को समझें और पिक्चर की मदद से इसे समझा जाए तो दैट बिकम्स वेरी इजी, बहुत आसान हो जाता है। इट इज़ अ पाइप, ये एक पाइप है और आपको कहना है कि इस पाइप के अंदर एक बॉल है। पाइप के अंदर एक बॉल है, तो आप कहेंगे देयर इज़ अ बॉल इन द पाइप। द करेक्ट प्रीपोजिशन विल बी इन। और अगर आपको ये कहना हो कि एक बॉल इस पाइप के अंदर चला गया है, तो आप कहेंगे अ बॉल हैज़ गॉन इनटू द पाइप। तो ये बॉल स्थिर था तो इनका प्रयोग हो गया। लेकिन अगर एक बॉल उस पाइप के अंदर गया है तो आप जिस वर्ड का, जिस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे वो प्रीपोजिशन होगा इनटू। अब समझते हैं थ्रू का, कि थ्रू का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। ये बॉल अगर इस पाइप से होकर निकल जाए या निकल रहा हो, ये बॉल पाइप में चला गया तो इनटू, पाइप के अंदर है तो इन। लेकिन अगर ये बॉल इस पाइप से होकर गुज़र रहा हो या गुज़र गया हो तो हम जिस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे वो होगा थ्रू। तो मुझे आशा है कि आप इस एग्जाम्पल से इसे बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। लेकिन एक और पिक्चर के माध्यम से इन्हीं तीन प्रीपोजिशन को हम फिर से समझने की कोशिश करेंगे। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी मैंने जस्ट बताया कि अगर पिक्चर के माध्यम से हम प्रीपोजिशन को समझें तो लर्निंग प्रीपोजिशन बिकम्स अ लिटिल बिट ईजियर और इंटरेस्टिंग ऑल्सो। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ ग्रास और आपको कहना है कि देयर इज़ अ बॉल, देयर इज़ अ बॉल, तो आप किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे? आप कहेंगे देयर इज़ अ बॉल इन द ग्रास। आपने बॉल को हिट किया और बॉल ग्रास के अंदर चला गया तो आप कहेंगे अ बॉल हैज़ गॉन इनटू द ग्रास। और अगर बॉल
इस घास से होते हुए बाहर की तरफ निकल रहा हो या निकल गया हो, तो आप जिस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे वो प्रीपोजिशन होगा थ्रू। तो मन में यहाँ एक प्रश्न ये आता होगा कि जितने भी एग्जाम्पल्स हमने दिए वो सब नॉन लिविंग हैं, और ये मैन की बात करें तो वो लिविंग है, लेकिन यहाँ बॉल की बात हो रही है, तो क्या व्यक्ति के साथ भी इसका इस्तेमाल होगा? तो जी हाँ, व्यक्ति के साथ भी आप इन, इनटू और थ्रू का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, भीड़ में एक आतंकवादी है, तो आप कहेंगे देयर इज़ अ टेररिस्ट इन द क्राउड। और पुलिस ने दौड़ाया, आतंकवादी भीड़ में चला गया, तो आप कहेंगे अ टेररिस्ट और अ थीफ और अ क्रिमिनल, कोई भी, अ टेररिस्ट हैज़ गॉन इनटू द क्राउड। और अगर आप एरियल व्यू से ऊपर से देख रहे हैं कि एक आतंकवादी भीड़ से होते हुए बाहर निकल रहा है, तो आप कहेंगे द टेररिस्ट इज़ गोइंग थ्रू द क्राउड और गोइंग थ्रू द मार्केट, बाजार से होते हुए। सो डियर स्टूडेंट्स, इस पिक्चर के माध्यम से मुझे आशा है कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि हमें इनका, इनटू का और थ्रू का प्रयोग कहाँ करें। और ये इन, इनटू, थ्रू जो है, जब आप प्रीपोजिशन सीखते हैं तो ये सिर्फ ग्रामर में ही काम नहीं आता, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम नहीं आता। जब आप स्पोकन करेंगे तो वहाँ भी इसका आप सटीक प्रयोग जानेंगे। तो इसी तरह के डिफरेंट प्रीपोजिशंस को हम आपके सामने लाते रहेंगे अगले कुछ और वीडियोज़ में। तब तक के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर नाउ। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, मैं आपको बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ दी एसेंट में, जो कि केजी रोड में स्थित है, वहाँ स्पोकन क्लासेस शुरू होने जा रहे हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपनी इंग्लिश कम्युनिकेटिव स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, यू मस्ट ज्वाइन द बैच। थैंक्स अ लॉट, टिल वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।